नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के बीच एक नए विषय को लेकर के आया हूं। विषय है स्नान से जुड़े कई महत्व। आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। मित्रों, स्नान से शरीर की गंदगी, तेल और बैक्टीरिया साफ होते हैं। त्वचा के संक्रमण और शरीर का बदबू का खतरा कम हो जाता है। तनाव, थकान और दर्द मिटता है। पांचों इंद्रियां पुष्ट होती हैं। शास्त्रों के मुताबिक अलग अलग स्नान से अलग अलग तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे गंगा, नर्मदा आदि नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही आरोग्य से लेकर समृद्धि तक आशीर्वाद भी मिलता है। सभी पापों का नाश हो जाता है और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच का समय जो है, ये मुनि स्नान बताया गया है। मुनि स्नान से क्या होता है? घर में सुख, शांति, धन, संपदा और आरोग्य मिलता है। 5 से 6 बजे के बीच देव स्नान बताया गया है। देव स्नान से क्या होता है? यश, कीर्ति, मान, सम्मान और वैभव की प्राप्ति होती है। उसके बाद मानव स्नान का वर्णन आया है। मानव स्नान करके मानव स्नान करने से परिवार का सुख, सद्कर्म का ज्ञान और समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। मनुष्य को शिव मुहूर्त सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और हरि मुहूर्त सुबह 8 से लेकर के 10 बजे तक स्नान कर लेना ही चाहिए। ऐसे सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त का स्नान तो बहुत श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन यदि संभव न हो सके तो शिव मुहूर्त या हरि मुहूर्त का स्नान कर लेना चाहिए। यद्यपि जिस शुद्ध जल से स्नान करने का विशेष माना गया है, तथापि धर्मशास्त्रों में स्नान के अनेक भेद बतलाए गए हैं। जैसे लघु व्यासा स्मृति में 7 प्रकार का स्नान बतलाया गया है। आइए उसको जानते हैं। ब्राह्म, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण, मानस, यौगिक, ये 7 प्रकार के स्नान होते हैं। 7 प्रकार के स्नान की बात मैं करता हूँ। ब्राह्म स्नान कुशाओं द्वारा अपोहिष्ठा इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने ऊपर जल से मार्जन करना ब्राह्म स्नान कहलाता है। आग्नेय स्नान समस्त शरीर में भस्म लगाना आग्नेय स्नान है, क्योंकि भस्म अग्नि से उत्पन्न होता है और अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए यह अग्नि संबंधी स्नान आग्नेय स्नान कहलाता है। वायव्य स्नान गाय के खुर की धूलि अत्यंत पवित्र होती है, उसकी अनंत महिमा है, अतः उस धूलि को पूरे शरीर में लगाना वायव्य स्नान है, क्योंकि वायु द्वारा उड़ाई गई धूलि का शरीर में पड़ जाने से भी एक प्रकार का वायव्य स्नान होता है। इसमें वायु का विशेष रूप से महत्व बतलाया गया है। वायु का विशेष रूप से योग होता है, इसलिए इसका नाम वायव्य है। दिव्य स्नान सूर्य की किरण में वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान है। वारुण स्नान जल में डुबकी लगाकर स्नान करना वारुण स्नान है। मानस स्नान आत्मज्ञान मानस स्नान बतलाया गया है। यौगिक स्नान भगवान विष्णु का चिंतन करते रहना, यह योग रूप में यौगिक स्नान होता है। मित्रों, अभी आप लोगों ने स्नान से जुड़े कई महत्व सुना। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, कुंडली दर्शन चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।